वेलकम टू व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं जी? एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स का जो लिटरली मीन्स है वो है इनक्लोज सीडेड। एंजियो जो होता है वो क्लोज को शो करता है और स्पर्म जो होता है वो सीड को शो करता है। इनमें क्या होता है जी? इनमें प्लांट्स में जो फर्टाइल लीव्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फर्टाइल लीव्स जो होते हैं वो फोल्डेड और ज्वाइंट होते हैं किसके साथ? अपने मार्जिन्स के साथ। और ये क्या बनाते हैं? ये ओवरीज बनाते हैं। ओवरी क्या होती है जी? ओवरी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद चेंज हो जाती है फ्रूट्स में, और फ्रूट जो होता है उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ये जो होते हैं ये इस वक्त जितने भी ज़मीन पर प्लांट्स प्रेजेंट हैं ये सबसे ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड प्लांट्स काउंट किए जाते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड को। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियो प्लांट्स। एंजियो प्लांट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है? जब प्लांट्स जो होते हैं वो अडल्ट होते हैं तो वो क्या होता है? वो एक स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है जो डिफ्रेंशिएट हो जाता है रूट, स्टेम और लीव्स में, ठीक है। इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स और स्टेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब स्पोरोफाइट प्लांट जो होता है मैच्योर होता है तो ये क्या करता है जी? ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। फ्लावर्स होते क्या हैं? फ्लावर्स जो है वो मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है, जो कंसिस्ट होती है पेडिसल, ठीक है, जो अटैच होती है स्टेम के साथ, थैलेमस और फ्लोरल लीव्स, ठीक है। फ्लोरल लीव्स जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 जो होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव होते हैं और 2 जो होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं ना वो नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, जबकि स्टेमन्स और कार्पल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इनके लाइफ साइकिल के लिए। सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो पोलिनेशंस में अपना रोल प्ले करते हैं। पोलिनेशन में क्या होता है जी? पोलिनेशन में ये होता है कि सेपल और पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं और ये क्या करते हैं जी? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए जी? पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए। जब पोलिनेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो ये सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, वहाँ से टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। सेक्स आर्गन, इनमें 2 सेक्स आर्गन होते हैं। एंथर जो होते हैं वो मेल सेक्स आर्गन होता है और कार्पल जो होता है वो फीमेल सेक्स आर्गन होता है। एंथर जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद वहाँ पे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं जी? माइक्रोस्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ पे मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। पोलन हम उसको कहते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो मेल गैमेटोफाइट को भी रखते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम पोलन का नाम देते हैं। कार्पल्स, ये फीमेल सेक्स आर्गन है। इसका जो बेसल पार्ट होता है वो ब्रॉडर होता है, उसको हम ओवरी का नाम देते हैं। उसके ऊपर स्टाइल होता है। स्टाइल का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें एग्स होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स जो होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है और उनमें एक टिश्यू होता है जिसे हम न्यूसेलस का नाम देते हैं। अच्छा जी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है जी? इस पे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा को, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है किसका? कार्पल का, ठीक है। जब वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। वो जर्मिनेट करके एक पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो मेल पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइडेड हो जाता है किस तरह? माइटोसिस के ज़रिए, ठीक है। 2 पोर्शन बनाता है। एक क्या बनाता है? एक वो ये 2 मेल गैमेट बनाता है और दूसरा बनाता है एक ट्यूब होती है जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ठीक है। ये सारी जो होती है ये
जो होती है ये पोलन ग्रेन के अंदर सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। इसी तरीके की डेवलपमेंट स्टेजेस जो हो रही होती हैं वो फीमेल पोर्शन में भी हो रही होती हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद क्या करता है जी, जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या करता है कि वो अपना जो मेल गैमीट होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है फीमेल के एग में। ठीक है, जो मेगास्पोर्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट भी होती है। ठीक है, जो फीमेल गैमीटोफाइट होती है वहाँ पे 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक सेल जो होता है वो एग होता है, जिसे हम ओस्फेयर कहते हैं, जिसके साथ मेल जो होता है वो गैमीट जो होता है वो फर्टिलाइज करता है। ठीक है, और उससे क्या बनता है, उससे जाइगोट बनता है। पोलन ट्यूब जो होती है वो क्या करती है जी, स्टाइल के थ्रू वो एंटर हो जाती है ओव्यूल्स में। ठीक है, जहाँ पे वो फीमेल गैमीटोफाइट प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये जाती है और अपने जो मेल गैमीट होती है उसको ये डिस्चार्ज कर देती है। डिस्चार्ज करती है तो क्या होता है जी, ये 2 मेल गैमीट को वहाँ पे डिस्चार्ज करती है। एक मेल गैमीट जो होता है वो एग के साथ जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो ओस्फोर बना देता है। दूसरा जो होता है वो दूसरे के साथ जाके फ्यूज होता है और वो क्या बनाता है, वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है। ठीक है, उससे बाद क्या हो जाता है, जो ओस्फोर होता है वो डिवेल्प हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डिवेल्प हो जाता है न्यूट्रेटिव टिश्यू। ठीक है, जिसे वो एम्ब्रियो जो होता है वो अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है। सीड फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है जी, जो ओव्यूल होता है उसका जो इंटेगुमेंट्स होता है, ठीक है, वो टेस्टा बना देता है सीड का और टेगमा बना देता है। ठीक है, जो ओवरी की वाल होती है वो फ्रूट्स पे डेवलप हो जाती है, यानी कि जो ओवरी की वाल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में। ठीक है, सीड जो होता है वो काफ़ी देर तक रेस्ट पीरियड में रहता है। जब उसको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करता है, वो जर्मिनेट करता है और वो चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट में। एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ डोमिनेट स्पोरोफाइट होता है, जिसके साथ इसमें जो होता है नॉन डोमिनेट गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म्स का जो यूनिक फीचर है वो यही है कि इसमें क्या होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का एक ख़ास प्रोसेस होता है जो किसी और प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं मौजूद होता। इसमें 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो एक ही टाइम में फ्यूज होते हैं 2 सेल्स में। ठीक है, यानी कि जो एक मेल गैमेट होता है वो एग के साथ होता है। ठीक है, वो क्या बनाता है, वो डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है, जबकि दूसरा जो होता है वो सेकंड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज होता है किसी दूसरे फीमेल सेल्स के साथ और वो क्या बना देता है, वो सेकंड बना देता है। इसमें क्या होता है, इसके नतीजे में क्या बनता है, इसके नतीजे में एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बनता है। ठीक है, जो डेवलप हो जाता है फूड स्टोरिंग एंडोस्पर्म टिश्यू में, यानी कि वो फूड स्टोर करने वाले टिश्यू में डेवलप हो जाता है वो सेकंड वाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की क्लास में प्रेजेंट होती है। यानी कि जो जाइगोट होता है वो अपना फूड जो होता है वो कहाँ से लेता है, इन एंडोस्पर्म्स सेल से हासिल करता है। ये ही इनका यूनिक जो है वो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको फर्दर वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। Thanks for watching my video and please subscribe my channel.